तो हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्न डेली बाय प्रेशर में। जैसा कि हम आपको 2 दिन से पढ़ा रहे हैं, उसमें पढ़ाया था अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट जो लिया था। तो हम आज शुरुआत करने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं 2 पार्टों में डिवाइड होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप में ऐसा होता है कि जो शब्द जिनका जवाब यस और नो में दिया जाता है। जैसे क्या तुम खेलती हो, तो वो दूसरा जो लड़की है वो जवाब देगी यस या नो में, नहीं खेलती हूँ या खेलती हूँ। ठीक है, इसी प्रकार जो फर्स्ट टाइप वाला होता है उसमें शब्द पुटअप किया जाता है, मतलब क्वेश्चन पुटअप किया जाता है और अगला यस नो में आंसर देता है। यहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का फर्स्ट टाइप हम आपको बताने जाते हैं, जिसमें कि नेगेटिव सेंटेंसेस भी बताएंगे। और शुरू करते हैं, आप आ जाइए। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसका मतलब होता है हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, और इनका मुख्य अर्थ होता है यस और नो। यस और नो, इनका जो जवाब होता है यस और नो में होता है। ध्यान देना, ये किसकी बात चल रही है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की लिख लेना कहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात चल रही है। ठीक, इधर आ जाओ। यस या नो में जवाब देने वाले फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है, जो इंटेरोगेटिव डबल टाइप का होता है। एक होता है फर्स्ट टाइप जहाँ क्वेश्चन यस नो में आंसर दिया जाता है, और एक होता है क्या, डब्ल्यू एस टाइप, जिसमें डब्ल्यू एस से संबंधित मतलब अधिकतर क्वेश्चन आएंगे, जैसे व्हाट, वाई, वैन। समझ रहे हैं मेरी बात? ये डब्ल्यू एस से शुरू होने वाले शब्द होते हैं, वो सेकेंड टाइप के अंतर्गत आते हैं। हम फर्स्ट टाइप की बात करने वाले हैं, जिसमें कि बात करने वाले हैं फर्स्ट टाइप। तो यह क्या होता है, ध्यान देना, मेरी बात को समझे। प्रश्नवाचक शब्द, जो प्रश्नवाचक शब्द होता है, जो प्रश्नवाचक शब्द जो वाक्य के बाहर पाया जाए, वाक्य लिखा है, वाक्य के बाहर पाया जाए, वह फर्स्ट टाइप आता है। वहाँ जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं हम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात किसकी कर रहे हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। ध्यान देना सभी बच्चे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं, क्या शब्द कहाँ पाया जाएगा? वाक्य के बाहर। समझ लेना मेरी बात। जैसे क्या राधा नाचती है, और इसमें एक मुख्य चीज और होती है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह अवश्य लगाया जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, चाहे फर्स्ट टाइप वाला हो चाहे सेकंड टाइप वाला हो, लेकिन इंटरोगेटिव चिन्ह मत बोलना। इंटरोगेटिव चिन्ह लग गया, अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। ठीक, इधर आओ। क्या राधा नाचती है, क्वेश्चन पुटअप किया, क्या राधा नाचती है, क्वेश्चन पूछा क्या राधा नाचती है। तो ठीक है, अब हम आपको अभी रूल बताएंगे ना, ऐसे ही थोड़ी नहीं, आप लोग बना नहीं पाएंगे ना, तो हम तो बना देंगे। तो समझो, अब राधा कैसा करता है, करता तो देखना पड़ता है। राधा सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर सब्जेक्ट है? इधर आइए, पहले पहचान किया करो वाक्य की। पहचान क्या है? ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की संख्या क्या होती है? डू कमा डज। एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं तथा अन्य सभी बहुवचनकर्ताओं के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, राधा अकेली है, एक वचन है, तो क्या हो जाएगा? इधर आ, एक चीज हम आपको बताते हैं, जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है पूछने वाले को, मतलब एस और नो में जवाब देने वाले, तो उसमें साइक्रिया शुरू में होती है। क्योंकि जब प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पाया जाता है? वाक्य के बाहर। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बाहर पाया जाता है तो साइक्रिया कहाँ लगती है? शुरू में लगती है। हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगती है? वाक्य के शुरू में लगती है। वो भी किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। कर्ता राधा है, राधा अकेली है, साइक्रिया क्या लगेगी? डज। अब साइक्रिया के बाद कर्ता राधा, डज राधा। ठीक, अब जब कर्ता हो गया, सॉरी साइक्रिया हो गया, कर्ता हो गया, अब क्या आएगा? कर्ता के बाद क्या आता है? क्या आता भाई? मुख्य क्रिया तो आएगी। मुख्य क्रिया क्या है? नाचना। तो क्या होगी? डांस, क्योंकि मुख्य क्रिया की तो फर्स्ट फॉर्म में लगेगी डांस। उसके बाद क्या बचा है? क्वेश्चन मार्क चिन्ह अवश्य लगाना। ये हो गया डज राधा डांस। क्या राधा नाचती है? मेरी बात समझ में आ गई? और यही बात दूसरे सेंटेंसेस में या दूसरे टेंसों में होती। मेरी बात समझना। जैसे अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, उसमें तो उसकी साइक्रिया जो होंगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, वो अलग होगी। ठीक है, तो अब रूल लिखाते हैं। लिखिए पहला रूल। ये फर्स्ट टाइप वाले की बात कर रहे हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें नेगेटिव भी पढ़ा देंगे। ठीक, इधर फर्स्ट टाइप देखो। फर्स्ट टाइप देखो, प्रश्नवाचक। यदि वाक्य के बाहर, ऐसे लिखो,
यदि वाक्य के बाहर यदि वाक्य के बाहर प्रश्नवाचक शब्द पाया जाए तो क्या करते हैं? अभी क्या करवाए थे? तो सर्वप्रथम किससे शुरू करते हैं? तो सर्वप्रथम सहायक क्रिया से शुरू करते हैं। सहायक क्रिया का मतलब समझ रहे हो? हेल्पिंग वर्ब VERB से शुरू करते हैं। वाक्य को जब बनाएंगे तब शुरू करते हैं, ध्यान रखना, करते हैं। इम्पोर्टेंट रूल और लिख लो, ये रूल नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट टाइप का रूल नंबर फर्स्ट लिख लो, रूल नंबर 1 इधर लिख लेना, इधर जगह नहीं है, इधर लिखो। जो फर्स्ट टाइप वाला रूल नंबर फर्स्ट है, रूल नंबर फर्स्ट, ठीक। इधर देखो अगला रूल नंबर सेकंड रूल नंबर क्या है? इधर देखो, प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएं। क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएं। वाक्य बनाने के बाद क्या करना है? प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है, चिन्ह अवश्य लगाएं। और प्रश्नवाचक चिन्ह हम लिखवा चुके हैं। देखो प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसा होता है, यही इधर करवा देते हैं। ये हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह, ये अवश्य लगाना होगा तुमको, ठीक है? दिख रहा है? चलो चेक करते हैं। हाँ अच्छे से दिख रहा है, इधर आओ, ठीक। अगला 2 रूल हो गए, इन्हें ध्यान में रखना, ठीक। अब जब सूत्र अनुसार चलेंगे, अब हम सूत्र लिखवा देंगे, फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो कुछ नहीं होता है, वाक्य बनाने का सबसे बड़ा डर तुम लोगों को होता है रूल याद करने का। तो रूल तो मैं ही तुम लोगों को बता देते हैं ना। रूल क्या है? रूल तो तुम्हें ऐसे ही समझा देते हैं तुम लोगों को, तुम लोग घबरा क्यों जाते हो भाई? रूल क्या है? रूल निकलता तो वाक्य से ही है भाई। कोई चीज़ है, जब कोई चीज़ पैदा करनी होती है हमें, तो उसी चीज़ से तो पैदा कर सकते हैं। गेहूँ है, जब गेहूँ ही उसमें बोएंगे खेत में तभी तो गेहूँ निकलेगा। ऐसा तो है नहीं गेहूँ बो दिया धनखड़ निकल आया हो। अरे नहीं भाई, बनाएंगे वाक्य तो वाक्य से ही तो फॉर्मूला निकलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है तुमको? हाँ इधर आओ। उसके बाद इधर आओ। हाँ अब लिख लो इंटेरोगेटिव ROGATIVE। इंटेरोगेटिव क्या? फॉर्मूला FORMULA। ये इंटेरोगेटिव फॉर्मूला है किसका? प्रेजेंट शॉर्टकट में लिख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और टेंस। इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। ये PRE केवल शॉर्ट में लिखा है, IND केवल शॉर्ट में लिखा, टेंस पूरा लिखा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव फॉर्मूला है। चीज़ों को समझो, ठीक। इंटेरोगेटिव फॉर्मूला का मतलब प्रश्नवाचक सूत्र। जब प्रश्नवाचक क्वेश्चन होगा फर्स्ट टाइप वाला तो किस तरीके से होंगे? फर्स्ट टाइप की बात कर रहा हूँ मैं, अभी सेकंड टाइप की बात नहीं है। इधर आइए, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सर्वप्रथम जब इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप वाला वाक्य आता है सहायक क्रिया से शुरू करते हैं, तो इधर आइए। सर्वप्रथम क्या होगा? इधर यहाँ लिखते हैं फॉर्मूला, हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? सहायक क्रिया, ठीक है। प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आते हैं? क्या आएगी? अभी वाक्य बनवाया था, क्या आया था? कर्ता के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। अब जब कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ध्यान रखना मेरी बात, प्लस का चिन्ह लगे हैं, ये सब्जेक्ट बाद ये प्लस का चिन्ह, इधर प्लस का चिन्ह। यदि वाक्य निगेटिव होगा, अगर वाक्य निगेटिव हम उस दिन पढ़ा चुके हैं, आपने अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वीडियो अवश्य देख लेना, तभी तुम्हें मेरी विधिवत बात समझ में आ सकेगी। हाँ ठीक है, इधर देखो, अभी अफर्मेटिव निगेटिव चल चुका, अब आ रही बात इंटेरोगेटिव की, वो भी फर्स्ट टाइप वाले की। अगर वाक्य निगेटिव होगा तो कर्ता के बाद नोट लगेगा। किसके बाद? कर्ता के बाद। इधर कोष्टक में ऐसे लिख दो, अगर वाक्य निगेटिव होगा तो कर्ता के बाद नोट लगेगा, कोष्टक में बंद कर देना। ऐसा नहीं हो कि निगेटिव हो नहीं तुम नोट लगाते जाओ, नहीं वाक्य गलत हो जाएगा।
वाक्य में नई शब्द पाया जाए, वाक्य में नई शब्द पाया जाए तो नोट लगेगा। समझ में आई? ठीक। तो उसके बाद क्या आएगा? कर्ता के बाद मुख्य क्रिया आती है, तो इधर लिखो मेन वर्ब। मेन वर्ब को क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया। और मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म? मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म। हाँ, इधर भी लिख लेना फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, इधर समझ लेना। उसके बाद अभी पूरा नहीं हुआ सूत्र, क्या? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट तभी जोड़ना जब वाक्य में नई शब्द पाया जाए। समझ लेना। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, अब आ जाओ। उसके बाद तुम्हें लिखना है, जगह नहीं है, इधर लिखो ऑब्जेक्ट। एक चीज़ लिखना, अब तुम्हारी कॉपी बड़ी होगी, तुम अपने अनुसार लिखना, शुरू से लिखना और अंत तक यही सूत्र एक ही होता है। ऐसा नहीं हो कि तुम वहाँ तक लिख के छोड़ दो फिर नीचे से लिखो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म। उसके बाद ETC का मतलब बेटा अन्य बातें या अन्य शब्द या अन्य। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब तुम्हारा ये फॉर्मूला पूरा हो गया। ये क्या हो गया? फॉर्मूला क्या है? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, अर्थात सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य बातें। ध्यान रखना, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगेगी यहाँ। ठीक बच्चे, किसी भी प्रकार की दिक्कत तो नहीं? दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। ठीक है, इधर आओ, इसे खत्म करते हैं। अब वाक्य को बनवाते हैं। आप अपने सूत्र खोल के रखना, ये लिख लेना, उसके बाद खोल के रखना कॉपी। देखो कितनी अच्छे से दिमाग में चढ़े। हाँ, आ जाओ, वाक्य देखो दिमाग में चढ़वाते हैं। आप लिखो एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल इधर EXAMPLE। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण पहला लिख लो। क्या राधा या क्या वह लिखती है, ये लिख लो पहले। सिंपल कर लो थोड़ा, नेक्स्ट सही से दिक्कत। क्या वह लिखती है? क्वेश्चन मार्क चिन्ह वर्ष लगाना। क्या शब्द लग गया? ठीक है, क्या वह लिखती है? किसी ने पूछा क्या वह लिखती है, कि वो पढ़ती है कि नहीं? वह लिखती है, तो क्या हो गया? क्या वह लिखती है। तो हाँ, क्या शब्द कहाँ पाया गया? वाक्य के बाहर पाया गया। अभी बताया था, क्या शब्द वाक्य के बाहर पाया जाए तो सर्वप्रथम किससे शुरू करते? तो सहायक क्रिया से। तो सहायक क्रिया क्या है? इसकी सहायक क्रिया है डू कामा डज। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि तुमने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो पिछली वीडियो देख लेना, जिससे तुम्हारे दिमाग में चढ़ जाए। ठीक, इधर आओ। अब सहायक क्रिया डू कामा डज है। ठीक है बेटा, ध्यान सुनना। हमने थोड़ा हंस क्या दिया, तुम तो बिगड़ने की कोशिश में। नहीं, इधर आओ। डज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ करते हैं। डू का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ करते हैं। समझ में आ गई बात? अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। क्लियर? इधर आ जाओ। अब यहाँ तुम्हें वाक्य की पहचान करनी है। वाक्य किसका है? वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। पहचान कर लो यार, ती है। मिल गई? पहचान मिल गई। क्रिया के अंत में क्रिया क्या है? लिखना ही, यही तो क्रिया है। क्रिया के अंत में क्या है? ती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हो गई। वाक्य कैसा है? इंटेरोगेटिव। वो भी कैसा? फर्स्ट टाइप वाला। क्यों? क्या शब्द वाक्य के बाहर पाया गया प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा। इंटेरोगेटिव तो है ही है। ठीक है, अब ये तुमको तय करना है, ये इंटेरोगेटिव है लेकिन फर्स्ट टाइप वाला, सेकंड टाइप वाला, ये भी बता चुके। फर्स्ट टाइप वाला जो भी होगा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बाहर पाया जाएगा, और सेकंड टाइप वाला जो भी होगा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अंदर पाया जाएगा। पक्की बात? इधर आ जाओ। अब क्या होता, सूत्र क्या पूछ रहा था? यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बाहर पाया जाए तो सर्वप्रथम किससे शुरू करते हैं? सहायक क्रिया से। तो सहायक क्रिया लगाओगे किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। कर्ता क्या है? वह है
वह लिखती है तो लड़की होगी, स्त्रीलिंग होगी। स्त्रीलिंग के लिए हमने वह की मीनिंग सी लिखवाई थी उस दिन जब पहली मीनिंग बताई थी सिंगुलर नाउन में, तो लिखवाई थी। हाँ समझदार हो। तो इधर क्या हो गया, वह की मीनिंग सी हो गई। अब बात किससे करनी है, शुरू किससे करना है बात, सही क्रिया से, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द लगा है। तो डज, अब लड़की है, करता क्या, सी, अब मुख्य क्रिया क्या है, लिखना, राइट। कैसी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब तो कुछ रहा नहीं, ठीक है, क्लियर। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल थोड़ा अच्छा सा ले लेते हैं। इधर देख लो, एक एग्जाम्पल मिल जाए कहीं। क्या तुम प्रतिदिन स्कूल जाते हो, यह क्या मजेदार है। क्या तुम प्रतिदिन स्कूल जाते हो, आहा क्या मजा है। ते हो, पहचान मिल गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो वाक्य है। अब पहचानना क्या है, वाक्य सिंपल है या निगेटिव। ना ही तो सिंपल है और ना ही तो निगेटिव, कैसा है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, सिंपल निगेटिव तो पहले पढ़ा चुके, समझ लेना। लेकिन हाँ, हो सकता है इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव। इधर आओ, तो क्या शब्द वाक्य के बाहर लगाया गया, फर्स्ट टाइप वाला वाक्य, साइक्रिया बाहर निकालो। कर्ता के अनुसार, कर्ता तुम है, तुम बहुवचन है, साइक्रिया लगेगी डू, ठीक। कर्ता क्या है, यू। फिर क्या है, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया बेटा पहचान के बगल में मिलती है। जाना, जाना क्या होगी, गो, गो की फर्स्ट फॉर्म गोई होती है। अब कहाँ जा रहा है, तो स्कूल, स्कूल जा रहा है। और कब से जा, मतलब कैसे जा रहे हैं, वो क्या कहते हैं, मतलब हम प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, वो डेली स्कूल जाता है। प्रतिदिन का मतलब डेली। वो बंदा, उसने पूछा क्या तुम प्रतिदिन स्कूल जाते हो, कोई दूसरा बंदा होगा, उसने पूछा क्या तुम प्रतिदिन स्कूल जाते हो, हाँ उसने कहा मैं डेली स्कूल जाता हूँ। हाँ तो है, डू यू गो टू स्कूल, उसने क्वेश्चन पूछा। अभी ये क्वेश्चन आस्किंग किया उसने, अब पूछा है भाई, डू यू गो टू स्कूल डेली, DAILY प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये हो गए तुम्हारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या था, कुछ है, सूत्र में सब कुछ समाहित हो जाता है मेरे बच्चे, मन से पढ़ो, लगन से पढ़ो। हाँ, अब थोड़ा निगेटिव वाला और ले लें, एक थोड़ा है निगेटिव वाला, निगेटिव 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 निगेटिव, आ जाओ। इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव वाले, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव वाला ले रहा हूँ मैं। इधर देखो, क्या वह फल नहीं खाती है, क्या वह फल नहीं खाती है, ती है, पहचान हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। क्या शब्द बाहर लगा, फर्स्ट टाइप की पहचान हो गई इंटरोगेटिव की। कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लगा दो, डज। लड़की है, सी, और क्रिया खाना, ईट। वाक्य कैसा है, निगेटिव, तो क्या लगाएगा, डज सी नॉट, डज सी नॉट। क्या कर रही है, ईट, अब क्या नहीं खा रही है, डज सी नॉट ईट्स द फ्रूट्स, ईट द फ्रूट्स, FRUITS क्वेश्चन मार्क चिन्ह, क्योंकि फल और सारे हैं, ठीक है। डज सी नॉट ईट द फ्रूट्स, पक्की बात समझ में आ गई। कर्ता के बाद नोट लगा दिया, क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं, ठीक है। वाक्य तो वैसे ही रहते हैं, नो टेंशन रहिए, हाँ ठीक है। अगला एक और ले लेते हैं, एक कोई और ले लेते हैं। क्या तुम प्रतिदिन क्या तुम प्रतिदिन इस स्कूल में पढ़ने आते हो। अब वाक्य को निगेटिव करना है, क्या तुम प्रतिदिन
इस स्कूल में पढ़ने नहीं आते हो। अब हो गया निगेटिव, नहीं शब्द लग गया, निगेटिव हो गया। क्या शब्द लगा? क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग जाएगा। क्या है? कुछ है? क्या तुम प्रतिदिन इस स्कूल में पढ़ने नहीं आते हो? ठीक है, इधर तुम के अनुसार बनाओ। तुम बहुवचन है तो क्या लगेगा? डू। अरे डू लग गया। यू, डू यू नॉट कम इन दिस स्कूल डेली? क्वेश्चन मार्क। अब पूछो कैसे बन गया बेटा? देखो ऐसे बन गया। तुम है, तुम था, तुम क्या था? करता था। जब करता तुम है, तुम बहुवचन करता है, सहायक क्रिया डू लग गई। ठीक है, अब जब सहायक क्रिया लग गई तो करता लगेगा, करता यू लग गया। ठीक है, अब जब करता लग गया, बाकी निगेटिव है, नोट लग गया, नोट लग गया। ठीक है, फिर क्या मुख्य क्रिया लगेगी? मुख्य क्रिया क्या है? आना। आना क्या होगी? कम। फर्स्ट फॉर्म कम लग गई। ठीक है, अब मैं की लग गई, इन। अब किसमें? इस स्कूल में, इन दिस स्कूल। ठीक, अब कब? प्रतिदिन आते हो ना, डेली। फिर क्या है? क्वेश्चन मार्क चिन्ह, वाक्य बन गया। आशा करता हूँ आपको मेरे चैनल से बहुत अच्छा समझ में आता होगा, क्योंकि हम उन सभी को जानते हैं, समझते हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आता है। मेरे बच्चे इस चैनल के माध्यम से लर्न डेली बाय अर्पित सर, इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं रखी जाएगी। आप लोगों को कोई समस्या हो तो कमेंट करते जाइए, कमेंट करिए, मैं कमेंट के अनुसार आप लोगों की समस्या सॉल्व करूंगा। ठीक है, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि हर बच्चा पढ़ सके। यही उम्मीद लगाकर मैंने चैनल को चालू किया है। तब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।